जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हमसे फीस लेकर कौन सी गांव की सड़कें बना रही है, कौन से गांव में हॉस्पिटल बना रही है, कौन से गांव में गलियां बना रही है, कौन से गांव में नालियां बना रही है, कौन सी हमारी हेल्थ की सुविधाएं दी जा रही है जो आप हमसे पैसा ले रहे हो। तो ये सोचने वाली बात है। और फिर मैं एक बार चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बंद कर दीजिए। और अगर आइंदा कोई हमें अधिकारी इस तरह मिला, किसी गरीब आदमी को हरास करते हुए मिला, हम उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन लेंटर डलना हो, जम्मू विकास प्राधिकरण के लोग, जिनको मैं अधिकारी नहीं कहूंगा, गुंडे कहूंगा, वो उसी दिन आदमकते हैं। सीमेंट जब्त कर लिया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल जो पड़ा होता है वो जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद अपना सील कर दिया जाता है उसको, पूरे मकान को। और एक गरीब आदमी जो है उसका नुकसान होता है, उसको हरास करने की कोशिश जो है वो की जाती है। पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की ये जो प्रेस वार्ता है उसको बुलाने का हमारा जो मकसद है पीछे, वो यही है कि जम्मू विकास प्राधिकरण जो है उसकी गुंडागर्दी जो है वो खास करके बिश्नाह तहसील में बहुत बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि जब भी कोई मकान बनता है उसकी पहले फाउंडेशन बनती है, उसके बाद उसकी पूरा का पूरा जिसे हम चिनाई कहते हैं वो होती है, उसके बाद जाकर जो लेंटर है वो डाला जाता है। ये बीच में कभी नहीं आते, लेकिन लेंटर डालने के दिन ये टपक पड़ते हैं वहां पर। और एक गरीब आदमी खास करके, क्योंकि गांव है हमारे और यहाँ पर किसान जो है वो ज्यादा रहते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई भी इंसान या कोई भी आदमी जिसने अपना मकान बनाना हो, वो कभी भी अपने रिश्तेदार से या भाई बंधु से पैसे लेकर और वो मकान की तामीर जो है उसको बनाता है, मकान बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि मकान बनाना जो है वो आज के समय में एक सपना जो है वो हो गया है। और किस तरह से इस सपने को पूरा किया जाता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन लेंटर डलना हो, जम्मू विकास प्राधिकरण के लोग, जिनको मैं अधिकारी नहीं कहूंगा, गुंडे कहूंगा, वो उसी दिन आदमकते हैं। सीमेंट जब्त कर लिया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल जो पड़ा होता है वो जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद सील कर दिया जाता है उसको, पूरे मकान को। और एक गरीब आदमी जो है उसका नुकसान होता है, उसको हरास करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी के मुतालिक है कि सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा गांव के क्षेत्र है और बिश्नाह तहसील में पड़ते हुए गांव, जिसमें हमारा सिकंदरपुर, पृथ्वीपुर, दड़ब के साथ का जो हमारा एरिया है, वो सरोर से लेके रतनाल तक का जो हमारा एरिया है, जेडीए इसको कहती है कि ये एरिया जो है वो जेडीए के अधीन आ गया है। कोई नोटिफिकेशन हमारी तहसील में नहीं है सर। पर लोगों का ये भी कहना है कि जब जेडीए के अंदर गांव लिए गए, हमारे जो नुमाइंदे थे उनको किसी को कॉन्फिडेंस में लिया गया या नहीं लिया गया? देखिए, यहाँ तक मेरी नॉलेज में है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, नहीं लिया गया। चुने हुए नुमाइंदों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। जम्मू प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण जो है वो अपना एरिया, अपना क्षेत्र जो है वो हमेशा बढ़ाता है, लेकिन इसकी फीस लेने के बदले वो हमें क्या दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। पर सर, जब कोई काम करता है, लोगों को अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि जेडी के अधीन जे आए हैं या नहीं आए। इन्होंने कुछ कैंप या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयर करना चाहिए जो जो गांव हैं जो इसके अधीन आ गए हैं। इसलिए जब भी आप काम लगाएं या कुछ ऐसा करें, उसके अधीन फीस जमा करवा के उसके बाद इसका कार्य शुरू करें। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट के पास लोग ही नहीं है, अधिकारी नहीं है, क्या जरूरत पड़ी है हमारे लोगों को यहाँ से जम्मू दौड़ने की? अगर उन्होंने इस तरह का कोई अपना यहाँ का फैसला जो है वो लागू किया है, तो वो बिश्नाह में तहसील ऑफिस में क्यों नहीं अपना कोई कार्यालय जो है वो खोल ले? क्यों हमारे लोग जो है वो वहां तक दौड़ के जाएंगे? और क्यों उसके बाद जो है उनको हैरासमेंट उनकी की जाती है? मेरे एक जहन में केस है सरोर से, वो हमारे पूर्व सैनिक हैं और आप देखेंगे कि उनका जो है उन्हें बड़ी मुश्किल से वो अपना मकान बना रहे थे, लेकिन जेडीए के लोग उसी दिन आए जिस दिन लेंटर डलना था। उनका सामान जो है वो जब्त कर लिया, कढ़ाई, बेलचे, सामान सारा कुछ जब्त कर लिया। आप देखेंगे उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। सर, कहा क्या जाता है जब सामान जब्त करने आते हैं? कहा क्या जाता है, क्यों जब्त कर रहे हैं हम सामान? नहीं कहा जाता भाई साहब। मैं आपको एक पीछे एक उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ के बहुत बड़े पूर्व व्यवसायी है, यहाँ के बहुत बड़ा नाम है उनका बिजनेस में। उनका एक लेंटर यहाँ पर डाल रहा था। आपकी जेडीए की जो टीम है वो वहां पहुंचती है और उसके बाद वहां क्या उनमें गोलमाल होता है, कोई नहीं। उसके बाद टीम वहां से चली जाती है और लेंटर डाल जाएगी। गरीब आदमी जो है वो उनकी जेबें नहीं भर पाता। कितने पैसे आप जब वो फीस देगा या इनकी जेबें भरेगा, ये सोचने वाली बात है।
और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को भी कि इस तरह के कार्य करके आप लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं। अगर आपने कोई मैकेनिज्म डेवलप करना है तो पहले उसको तरीके से इजाद करिए और फिर उसके बाद ये चीजें यहां पर लागू हो जाए। सर किसी से आपने खुद पर्सनली डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की इस इशू को लेकर? भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं चौहान साहब कि अगर हमें बात करने की आवश्यकता क्या है, तहसील हमारे तहसीलदार साहब जहां है, अगर कोई इस तरह पहले भी हमारे जो नक्शे थे वो वीडियो ऑफिस से पास होते थे, तहसीलदार के जानकारी में है? बिल्कुल उनकी जानकारी में है। लोग जो है वो हरास हो रहे हैं यहाँ पर और आए दिन हम लोग ये बात उठाते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे पहले मैंने कहा कि जम्मू विकास प्राधिकरण के पास कोई उनके अधिकारी ही इतने नहीं है, सिर्फ तहसीलदार है। और वो इतना बड़ा एरिया जो है, अगर आप उसको अपने उसमें लेते हैं तो आप कम से कम आपकी एक अधिकारियों की यहाँ फौज होनी चाहिए, आपका कार्यालय जो है वो बिश्नाह में होना चाहिए। आप लोगों को इस तरह से हरास नहीं कर सकते कि आप जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की या डेवलपमेंट के नाम पे या विकास के नाम पे जो है वो आप लोगों को। अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ किसान ज्यादातर रहते हैं। एक जानवरों के लिए अगर कोई किसान छपरा बनाता है, आपका जेडीए वहां पहुंच जाता है, तो आप बताइए उसके लिए क्या हमें परमिशन लेनी पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या कहना चाहते हैं? मेरी थोड़े दिन पहले तहसील ऑफिस में भी जो हमारे आला अधिकारी हैं उनके साथ बात हुई है, तो मैंने उनसे ये कहा है कि अगर पीएचई हमसे पैसे लेती है तो बदले में हमें पानी देती है, अगर हम रोड टैक्स देते हैं तो बदले में सरकार हमें अच्छी सड़कें देती है, और अगर एक्साइज की जो ड्यूटी जाती है उससे देश का जो है वो विकास होता है। लेकिन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हमसे फीस लेकर कौन सी गांव की सड़कें बना रही है, कौन से गांव में हॉस्पिटल बना रही है, कौन सी गांव में गलियां बना रही है, कौन से गांव में नालियां बना रही है, कौन सी हमारी हेल्थ की सुविधाएं दी जा रही है जो आप हमसे पैसा ले रहे हो। तो ये सोचने वाली बात है। और फिर मैं एक बार चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बंद कर दीजिए, और अगर आइंदा कोई हमें अधिकारी इस तरह मिला, किसी गरीब आदमी को हरास करते हुए मिला, हम उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हमसे फीस लेकर कौन सी गांव की सड़कें बना रही है, कौन से गांव में हॉस्पिटल बना रही है, कौन से गांव में गलियां बना रही है, कौन से गांव में नालियां बना रही है, कौन सी हमारी हेल्थ की सुविधाएं दी जा रही है जो आप हमसे पैसा ले रहे हो। तो ये सोचने वाली बात है। और फिर मैं एक बार चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बंद कर दीजिए, और अगर आइंदा कोई हमें अधिकारी इस तरह मिला, किसी गरीब आदमी को हरास करते हुए मिला, हम उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन लेंटर डलना हो, जम्मू विकास प्राधिकरण के लोग, जिनको मैं अधिकारी नहीं कहूंगा, गुंडे कहूंगा, वो उसी दिन आदमकते हैं। सीमेंट जब्त कर लिया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल जो पड़ा होता है वो जब्त कर लिया जाता है, उसके बाद अपना सील कर दिया जाता है उसको, पूरे मकान को, और एक गरीब आदमी जो है उसका नुकसान होता है, उसको हरास करने की कोशिश जो है वो की जाती है। पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आज की ये जो प्रेस वार्ता है उसको बुलाने का हमारा जो मकसद है पीछे, वो यही है कि जम्मू विकास प्राधिकरण जो है उसकी गुंडागर्दी जो है वो खास करके बिश्नाह तहसील में बहुत बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि जब भी कोई मकान बनता है उसकी पहले फाउंडेशन बनती है, उसके बाद उसकी पूरा का पूरा जिसे हम चिनाई कहते हैं वो होती है, उसके बाद जाकर जो लेंटर है वो डाला जाता है। ये बीच में कभी नहीं आते, लेकिन लेंटर डालने के दिन ये टपक पड़ते हैं वहां पर। और एक गरीब आदमी खास करके, क्योंकि गांव है हमारे और यहाँ पर किसान जो है वो ज्यादा रहते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई भी इंसान या कोई भी आदमी जिसने अपना मकान बनाना हो, वो कभी भी अपने रिश्तेदार से या भाई बंधु से पैसे लेकर और वो मकान की तमीर जो है उसको बनाता है, मकान बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि मकान बनाना जो है वो आज के समय में एक सपना जो है वो हो गया है। और किस तरह से इस सपने को पूरा किया जाता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन लेंटर डलना हो, जम्मू विकास प्राधिकरण के लोग, जिनको मैं अधिकारी नहीं कहूंगा, गुंडे कहूंगा, वो उसी दिन आदमकते हैं। सीमेंट जब्त कर लिया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल जो पड़ा होता है वो जब्त कर लिया जाता है, उसके बाद अपना सील कर दिया जाता है उसको, पूरे मकान को, और एक गरीब आदमी जो है उसका नुकसान होता है, उसको हरास करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी के मुतालिक है कि सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा गांव के क्षेत्र है, और बिश्नाह तहसील में पड़ते हुए गांव, जिसमें हमारा सिकंदरपुर, पृथ्वीपुर, दड़ब के साथ का जो हमारा एरिया है, वो सरोर से लेके रतनाल तक का जो हमारा एरिया है, जेडीए इसको कहती है कि ये एरिया जो है वो जेडीए के अधीन आ गया है।
कोई नोटिफिकेशन हमारी तहसील में नहीं है। सर पर लोगों का ये भी कहना है कि जब जेडीए के अंदर गांव लिए गए, हमारे जो नुमाइंदे थे उनको किसी को कॉन्फिडेंस में लिया गया या नहीं लिया गया? देखिए, यहाँ तक मेरी नॉलेज में है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, नहीं लिया गया। चुने हुए नुमाइंदों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। जम्मू प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण जो है वो अपना एरिया, अपना क्षेत्र जो है वो हमेशा बढ़ाता है, लेकिन इसकी फीस लेने के बदले वो हमें क्या दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। पर सर जब कोई काम करता है, लोगों को अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि जेडी के अधीन जे आए हैं या नहीं आए। इन्होंने कुछ कैंप या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयर करना चाहिए जो जो गांव हैं जो इसके अधीन आ गए हैं। इसलिए जब भी आप काम लगाएं या कुछ ऐसा करें, उसके अधीन फीस जमा करवा के उसके बाद इसका कार्य शुरू करें। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट के पास लोग ही नहीं है, अधिकारी नहीं है, क्या जरूरत पड़ी है हमारे लोगों को यहाँ से जम्मू दौड़ने की? अगर उन्होंने इस तरह का कोई अपना यहाँ का फैसला जो है वो लागू किया है, तो वो बिश्ना में तहसील ऑफिस में क्यों नहीं अपना कोई कार्यालय जो है वो खोल ले? क्यों हमारे लोग जो है वो वहां तक दौड़ के जाएंगे? और क्यों उसके बाद जो है उनको हैरासमेंट उनकी की जाती है? मेरे एक जहन में केस है सरोर से, वो हमारे पूर्व सैनिक हैं, और आप देखेंगे कि उनका जो है उन्हें बड़ी मुश्किल से वो अपना मकान बना रहे हैं, लेकिन जेडीए के लोग उसी दिन आए जिस दिन लेंटर डलना था, उनका सामान जो है वो जब्त कर लिया, कढ़ाई, बेलचे, सामान सारा कुछ जब्त कर लिया। आप देखेंगे उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। सर, कहा क्या जाता है जब सामान जब्त करने आते हैं? कहा क्या जाता है क्यों जब्त कर रहे हैं हम सामान? नहीं कहा जाता भाई साहब, मैं आपको एक पीछे एक उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ के बहुत बड़े पूर्व व्यवसायी हैं, यहाँ के बहुत बड़ा नाम है उनका बिजनेस में। उनका एक लेंटर यहाँ पर डाल रहा था, आपकी जेडीए की जो टीम है वो वहां पहुंचती है, और उसके बाद वहां क्या उनमें गोलमाल होता है, कोई नहीं। उसके बाद टीम वहां से चली जाती है और लेंटर डल जाएगी। गरीब आदमी जो है वो उनकी जेबें नहीं भरता। कितने पैसे आप अब जब वो फीस देगा या इनकी जेबें भरेगा, ये सोचने वाली बात है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को भी कि इस तरह के कार्य करके आप लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं। अगर आपने कोई मैकेनिज्म डेवलप करना है तो पहले उसको तरीके से इजाद करिए और फिर उसके बाद ये चीजें यहाँ पर लागू हो जाए। सर, किसी से आपने खुद पर्सनली डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की इस इशू को लेकर? भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं चौहान साहब कि अगर हमें बात करने की आवश्यकता क्या है, तहसील, हमारे तहसीलदार साहब यहाँ है। अगर कोई इस तरह, पहले भी हमारे जो नक्शे थे वो वीडियो ऑफिस से पास होते थे, तहसीलदार के जानकारी में है? बिल्कुल उनकी जानकारी में है। लोग जो है वो हरास हो रहे हैं यहाँ पर, और आए दिन हम लोग ये बात उठाते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे पहले मैंने कहा कि जम्मू विकास प्राधिकरण के पास कोई उनके अधिकारी ही इतने नहीं है, सिर्फ तहसीलदार है। और वो इतना बड़ा एरिया जो है, अगर आप उसको अपने उसमें लेते हैं तो आप कम से कम, आपकी एक अधिकारियों की यहाँ फौज होनी चाहिए, आपका कार्यालय जो है वो बिश्ना में होना चाहिए। आप लोगों को इस तरह से हरास नहीं कर सकते कि आप जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की या डेवलपमेंट के नाम पे या विकास के नाम पे जो है वो आप लोगों को। अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ किसान ज्यादातर रहते हैं। एक जानवरों के लिए अगर कोई किसान छपरा बनाता है, आपका जेडीए वहां पहुंच जाता है, तो आप बताइए उसके लिए क्या हमें परमिशन लेनी पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या कहना चाहते हैं? मेरी थोड़े दिन पहले तहसील ऑफिस में भी जो हमारे आला अधिकारी हैं उनके साथ बात हुई है, तो मैंने उनसे ये कहा है कि अगर पीएचई हमसे पैसे लेती है तो बदले में हमें पानी देती है, अगर हम रोड टैक्स देते हैं तो बदले में सरकार हमें अच्छी सड़कें देती है, और अगर एक्साइज की जो ड्यूटी जाती है उससे देश का जो है वो विकास होता है। लेकिन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हमसे फीस लेकर कौन सी गांव की सड़कें बना रही है, कौन से गांव में हॉस्पिटल बना रही है, कौन सी गांव में गलियां बना रही है, कौन से गांव में नालियां बना रही है, कौन सी हमारी हेल्थ की सुविधाएं दी जा रही हैं जो आप हमसे पैसा ले रहे हो? तो ये सोचने वाली बात है। और फिर मैं एक बार चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बंद कर दीजिए, और अगर आइंदा कोई हमें अधिकारी इस तरह मिला, किसी गरीब आदमी को हरास करते हुए मिला, हम उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे।